स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिससे बात करेंगे त्रिभुज से जुड़े हुए एक आध दो छोटे टर्म्स और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उस बात को समझेंगे। सेंट्रॉइड, एक ट्रायंगल के अंदर सभी माध्यिकाएं, अधिकतम 3 माध्यिकाएं हो सकती है। तो ये जो तीनों के तीनों माध्यिकाएं हैं, आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यह पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ट्रायंगल एबीसी, वर्टेक्स ए जिसके सामने की साइड बीसी, इमेज चेक करें। बीसी का मिड पॉइंट डी को वर्टेक्स ए से मिलाया गया, मीडियन एडी। वर्टेक्स बी जिसके सामने की जो साइड है वो एसी है, जिसका मिड पॉइंट एफ, बी एफ को मिलाया गया, मीडियन बी एफ। वर्टेक्स सी जिसके सामने की साइड ए बी, जिसका मिड पॉइंट ई है, सी को ई से मिलाया गया है, मीडियन सी ई। ये तीनों की तीनों मीडियंस, मीडियन एडी, मीडियन बी एफ, मीडियन सी ई, पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करती है। यह पॉइंट ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। इस पॉइंट को सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिकॉज जो संपूर्ण त्रिभुजीय आकृति होती है, उनका द्रव्यमान, उनका जो मास होता है वो जी पे, सेंट्रॉइड पे ही केंद्रित होता है। तो इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंदर यह बात ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रॉइड होता है, पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड मीडियन एडी को दो टुकड़े में बांटने का काम करती है। टुकड़ा एजी एंड दूसरा टुकड़ा जीडी, ये दो टुकड़े हैं। इसी प्रकार बी एफ एंड सीई जो मीडियंस है, दोनों मीडियंस को पॉइंट जी दो दो टुकड़े में विभाजित करती है, सीजी एंड जीई, बीजी एंड जीएफ। पॉइंट जी मीडियन एडी या फिर सीई या फिर बीएफ, तीनों मीडियंस को 2:1 में विभाजित करती है। 2:1 के रेशियो में सभी मीडियंस सेंट्रॉइड के द्वारा विभाजित करी जाती है। जीडी छोटा खंड है, अगर ये 1 यूनिट होता है तो एजी 2 यूनिट होगा। जीई छोटा खंड है, 1 यूनिट, तो जीसी 2 यूनिट। जीएफ छोटा खंड है, 1 यूनिट, तो बीजी 2 यूनिट होगा। एजी बट्टा जीडी, बीजी बट्टा जीएफ, सीजी बट्टा जीई 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड होते हैं। ट्रायंगल चाहे वो राइट एंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो या फिर ऑब्टूज एंगल्ड ट्रायंगल, न्यून कोण और अधिक कोण, तीनों ही कंडीशन में सेंट्रॉइड केंद्रक त्रिभुज के अंदर लाई करता है। माध्यिका ए बी सी के अंदर जो ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, पॉइंट सेंट्रॉइड पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये पॉइंट इनसाइड जा रहा है, यहां भी और यहां भी। नेक्स्ट, जो इन सेंटर है, इन सेंटर यह है क्या, यहां पे हमने जो मीडियन ले रखा था एक ट्रायंगल के अंदर, अब इस मीडियंस को एंगल बाइसेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो मीडियन हमने ले रखा था वह अब मीडियन ना होकर के एंगल बाइसेक्टर है, मतलब वो एंगल को हाफ हाफ कर रहा है। ठीक है, अगर वर्टेक्स ए से कोई एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है तो एंगल ए को 2 बराबर भागों में वो डिवाइड्स करेगा, जैसा इस फिगर में देखिए आप। एंगल ए को 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं, एंगल बी को 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं, बी आई, एंगल सी को 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं, सी आई। मतलब जो एंगल बाइसेक्टर ए आई है, एंगल बाइसेक्टर बी आई है, एंगल बाइसेक्टर सी आई है, ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को बाइसेक्ट करने का काम करती है। अभी इन तीनों बाइसेक्टर ए आई, बी आई एंड सी आई त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ये पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के अंदर जो कोण समद्विभाजक होंगे
उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे इन सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यहां देखना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहां राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। तीनों ही कंडीशन में जो इन सेंटर है वो ट्रायंगल के इनसाइड लाई कर रहा है। आई, आई और आई, इसे आई से नॉर्मली सूचित करते हैं, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं जनरली। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो इन सेंटर है, मैं अगर इन सेंटर को एक सर्किल का सेंटर मान लूं और उस सेंटर से जो साइड है BC, AC एंड AB, इन तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्किल जो त्रिभुज के अंदर बन रहा है, इन सेंटर से जो साइड BC है या साइड AC है या साइड AB है, सर्किल से जो टच कर रहा है, यहां जो पॉइंट है D, E और F, ये तीनों के तीनों पॉइंट है क्या? तो ये स्पर्श बिंदु कहे जाते हैं, है ना, जहां पे लाइन सर्किल को टच करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्श बिंदु और ये रेखा BC, AC एंड AB, इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। अब बात यह है कि यह जो सर्किल ड्रॉ करी जा रही है ट्रायंगल के अंदर, और जिस पॉइंट पे सर्किल टच कर रहा है ट्रायंगल के साइड्स को, सेंटर से उस पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे सर्किल के लिए रेडियस कहा जाएगा। तो यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये ID, IF एंड IE तीनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्किल के रेडियस होने के नाते बराबर हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगा। रेडियस सर्कल के अंदर हर जगह बराबर होते हैं, तो यहां यही चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रेडियस बन के आ रहा है, तो ये क्या होगा? बराबर होगा ID, IF एंड IE। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यही चीज, यही इन सर्किल जो ट्रायंगल ABC के अंदर फॉर्म्ड हो रही है, ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यही चीज जब राइट एंगल ट्रायंगल में हो जाए तो यहां से प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। वो ये कि अगर ट्रायंगल PQR है तो उसमें जो साइड है PQ और QR और जो हाइपोटेनस है PR, तो इसमें से ये तीनों साइड अगर आपको पता हो जाए तो आप ये जो इन सर्किल है, अंतःवृत्त है, इसका रेडियस आप पता कर पाएंगे कुछ ऐसे। मतलब PQ प्लस QR माइनस PR अपॉन 2। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखना, इसी चीज पे एक प्रॉब्लम पूछ रखा है, आपको समझ में आएगा। यहां ये ट्रायंगल PQR है जिसमें एक वृत्त बना हुआ है, सर्कल है, सेंटर O है और त्रिज्या, और ये PQRQ 90 डिग्री है। तो ये बता रहा है कि PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 4 है, तो R बराबर क्या होगा? क्या देखना, PQ ये वाली, PQ कितना? PQ बता रहा है कितना? 3, QR 4, तो ये वाली 4 है, ये वाली 3 है, तो ये PR कितना हो जाएगा? PQ 3 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर। तो PR अगर हम निकाल लें तो PR बराबर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 9, 16, 25 √5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5, नेगेटिव लेंथ थोड़ी ना होती है, तो पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर PR हो गया। आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए आप क्या जानते हैं? PQ 3 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन 2, 7 माइनस 5, 2 अपॉन 2, 1। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे जिनके ऑप्शन आपको ये कुछ ऐसा। एक जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया है। कह रहा ट्रायंगल ABC है, CE मीडियन है, BD मीडियन है। तो मीडियन होगा तो क्या होगा? ये AD और ये CD बराबर
और ये बराबर। चलिए ठीक है, बराबर होगा। OE 7, ये वाली 7 सेंटीमीटर है। CE ये चाहिए CE। तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने जाना कि अगर ये सेंट्रोइड होगा तो एक जो बड़ा खंड है और या जो छोटा खंड है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, मतलब CO अपॉन OE वो कितना 2:1। तो CO पता नहीं है, अपॉन OE कितना 7 बराबर 2:1। तो क्या हो जाएगा, CO बराबर कितना, ये 14 सेंटीमीटर, ये CO निकल के आ गया, ये 14 और ये 7, तो CE कितना 21, 14 + 7 21 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसा ये प्रॉब्लम यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं। तो इतनी सारी बात को ध्यान रखिएगा यहाँ से, और कुछ नहीं रह रहा है। थैंक यू सो मच।